स्टूडेंट, आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट, ये आपका वीडियो है क्लास 7 के लिए, जिसका आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। उसका आज हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो इसलिए बिकॉज ये जो इंट्रोडक्शन होगा ना, उससे आपके लिए क्या होगा ना, इस पूरी एक्सरसाइज को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बिकॉज अगर हम इसका इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेंगे तो इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज हमें वैसे ही आ जाएगी। अगर हम आज इंट्रोडक्शन की वीडियो में जो टॉपिक सीखेंगे, अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से सीख लिया तो आपको उसकी 2 या 3 ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आपको उन टॉपिक को समझने पे आप सेल्फ भी कर सकते हो। इतनी ईजी है। आपको भी बहुत ही ध्यान से इसमें को वीडियो को समझना है, क्योंकि इसमें देखो ये आपके जो चैप्टर का नाम है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसमें 2 टॉपिक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो आप ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। मतलब फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, फ्रैक्शन किस टाइप के होते हैं, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पर हम इसको भी दोबारा स्टार्ट करेंगे और दोबारा समझेंगे ताकि ये आपको समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक हम समझेंगे और देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल। तो आपका फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं जो है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, फ्रैक्शन होता है अ पार्ट ऑफ वोल। अ पार्ट ऑफ वोल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये अभी कितना बॉक्स है? 1 बॉक्स है। मतलब 1 जो है आपका वोल नंबर है, ठीक है, 1 बॉक्स है। अगर मैं इसकी इस तरह से पार्टीशन कर देती हूँ और एक को मैं शेडेड कर देती हूँ, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो आपके लिए कैसे होगा? वो होगा आपका 1 शेडेड पोर्शन है। कितने पोर्शन में से? 2 पोर्शन में से 1 शेडेड पोर्शन है। तो ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आप उसका फ्रैक्शन बताओ जो शेडेड नहीं है। तो ये वाला पोर्शन शेडेड नहीं है। कितने बॉक्स शेडेड नहीं है? 1 बॉक्स शेडेड नहीं है। टोटल कितने बॉक्स है? 2। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। तो ये पूरा 1 बॉक्स था और उसके हमने 2 पार्टीशन कर दिए, और देन 2 पार्टीशन करके जो हमने हर पार्टीशन का निकाला वो क्या हो गया? आपका फ्रैक्शन हो गया। मतलब अ पार्ट ऑफ वॉल, किसी वॉल का पार्ट क्या होता है? आपके लिए फ्रैक्शन होता है। अब जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, एक सर्किल है, ये 1 सर्किल है, ओके। अभी 1 है, 1 आपके लिए क्या होगा? वॉल होगा। अब जैसे मान लो मैंने इसमें इस तरह से इसको पार्टीशन कर दिए हैं, ठीक है। कितने पार्टीशन किए मैंने? 1 2 3 4। अब मैंने मान लो एक को शेड कर दिया, तो अगर मैं शेडेड पोर्शन का आपसे फ्रैक्शन पूछूंगी तो आप क्या बताओगे? 1/4, ठीक है। अगर मान लो मैंने 2 पोर्शन को शेडेड कर दिया तो अब आप क्या बताओगे? 2/4। तो ये आपके लिए क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ वोल, मतलब एक कंप्लीट का जो पार्ट होता है, मतलब एक कंप्लीट नंबर्स के आप जितने पार्टीशन कर दोगे उसके जो पार्ट होंगे वो आपके लिए क्या होंगे? फ्रैक्शंस होंगे। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन होते हैं। अब जरूर नहीं बस 1/2, 1/4 या 3/4 ही आपके लिए फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शन में आपके लिए 7/8, 5/8, 6/7, इस तरह से बहुत सारे नंबर आपके लिए क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब फ्रैक्शन कुल मिला के इस तरह की फॉर्म में होते हैं, ओके। डिवाइड वाली फॉर्म में आपको दिख रहा है फ्रैक्शन होते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ वोल, मतलब किसी कंप्लीट के जो पार्टीशंस होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, अच्छा ये भी फ्रैक्शन है। इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। तब आपको ये समझना है नेक्स्ट टॉपिक कि फ्रैक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको समझने हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेते हैं जो है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं? फ्रैक्शन का मतलब तो आप समझ चुके हो। अ पार्ट ऑफ वोल, मतलब किसी भी वोल का हम पार्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपके लिए फ्रैक्शन हो जाता है। अब फ्रैक्शंस के जो टाइप है वो हमें बताएंगे कि किस किस तरह से कहाँ पे कौन से फ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट टाइप है फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन, जो आप शायद लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हमें डिफरेंस पता चलेगा कि वो आपके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई सा भी एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने ये ले लिया 1/2, ओके। 1/2 मैंने एक नंबर ले लिया है। अब 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? ये जो फ्रैक्शन होते हैं ना, इसमें ये इस तरह से ये इस फॉर्म में होते हैं। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? देखो, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, ये हमारे लिए न्यूमरेटर होता है। क्या होता है? ये हमारे लिए न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर हमारे डेनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये हमारे लिए डेनोमिनेटर होता है। तो ये हमारे लिए न्यूमरेटर होता है, ये हमारे लिए डेनोमिनेटर होता है। तो उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए न्यूमरेटर है और ये हमारे लिए डेनोमिनेटर है। शॉर्ट में हम एन और डी भी बोल सकते हैं, n/2, n/d, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना फ्रैक्शन का, वो हमारे लिए न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला पार्ट हमारे लिए क्या होता है? डेनोमिनेटर होता है। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है, इसका मतलब डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा होता है, तो वो आपका कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कौन सा फ्रैक्शन होता है?
प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब डेनोमिनेटर ग्रेटर है। तो जहाँ पे भी डेनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो आपका कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे भी समझ सकते हो कि जहाँ पे डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है, इट मीन्स नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, तो वहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी आपके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तो ऑलमोस्ट यहाँ पे तो हमने जो एग्जांपल लिए थे ना ऊपर, वो सभी हमारे लिए क्या थे, प्रॉपर फ्रैक्शन थे, क्योंकि सब में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा। इसका मतलब डेनोमिनेटर सब में क्या है, बड़ा है। तो जहाँ पे भी डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है वो आपका कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो आपको समझ में आया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जहाँ पे आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होगा, इसका मतलब डेनोमिनेटर बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा ऊपर वाले नंबर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका फ्रैक्शन का टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी भी हमने जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन सीखा है। तो देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन हमने सीखा था जिसमें क्या होता था, डेनोमिनेटर बड़ा होता था न्यूमरेटर से। तो इम्प्रॉपर मतलब जस्ट अपोजिट। तो इम्प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर का अपोजिट होगा। इट मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डेनोमिनेटर से। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 8/5। तो आप देख सकते हो ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये आपका डेनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है डेनोमिनेटर से। तो जहाँ पे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ग्रेटर होता है वो आपका कौन सा फ्रैक्शन होता है, वो आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जब आपका डेनोमिनेटर बिग होगा न्यूमरेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अगर ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और नीचे वाला नंबर ग्रेटर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हुआ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपका एक और फ्रैक्शन होता है, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो हम उसका एग्जांपल लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का। जैसे अभी हमने पीछे फ्रैक्शन पढ़ते टाइम एक एग्जांपल लिया था 5/1/2। ठीक है, तो इसमें 5 आपका होल नंबर है और 1/2 आपका फ्रैक्शन है। मतलब 1/2 आपका एक तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 अगर हम देखें तो वो हमारे लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। पर अगर हम इनको साथ में रीड करते हैं 5/1/2, तो ये आपके लिए कौन सा फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये कौन सा फ्रैक्शन होते हैं, आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक होल नंबर भी होता है और एक फ्रैक्शन का पार्ट भी होता है। तो इस तरह से ये जो आपको इस टाइप के फॉर्म में दिखाई देंगे वो आपके लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। सो स्टूडेंट, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, देखो आप, ये जो अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ भी अभी हम नेक्स्ट समझने वाले हैं कि किस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखिए, अभी तक हमने फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ लिए हैं। तो हमने पढ़ा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा था कि न्यूमरेटर क्या होता है, डेनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरह की फॉर्म में आते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो बनते हैं वो आपके वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। मतलब इनको हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इनको कन्वर्ट करते हैं अब हम वो समझते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इम्प्रॉपर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम ये सीखेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं जैसे यही एग्जाम्पल लेती हूँ 8/5। तो 8/5 है जो मेरा क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे क्या बनाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। अभी तक ये मेरे लिए क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या बनाने वाली हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने वाली हूँ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 8/5। ठीक है, मतलब 8 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे डिवाइड करिए, देखिए इसे, यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए और यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। तो 5 से अगर मैं 8 को डिवाइड करती हूँ तो 5 1 जा 5, 1 टाइम में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 8 में से 5 को अगर आप लेस कर दोगे तो 3 आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो आपने 8 को किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो 1 टाइम में ये डिवाइड हुआ, उसके बाद 3 रिमाइंडर बच गया। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो, जब हमने 5 को 8 से डिवाइड किया, ठीक है, 8 को हमने 5 से डिवाइड किया, 8 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो ये 1 टाइम में तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो 1 टाइम में जो कंप्लीट डिवाइड हुआ है उसको तो आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद आपका रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर मेरा बचा था 3। तो जो रिमाइंडर बचता है ना, उसके डिवाइड में हम ऐसा का ऐसा न्यूमरेटर लिख देते हैं, और ये आपका कौन सा फ्रैक्शन हो जाता है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कैसे कन्वर्ट किया,
सबसे पहले हमने 8 को 5 से डिवाइड किया तो 1 टाइम में डिवाइड हुआ और 3 इसका रिमाइंडर बचा। तो जो इसका रिमाइंडर बचता है ना उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिख देते हो, मतलब जितने टाइम में कंप्लीट डिवाइड होगा उसको तो आप लिख दीजिए। जैसे 5 से ही 1 टाइम में डिवाइड हुआ, उसके अलावा उसमें 3 रिमाइंडर बचा है तो 1 यहाँ पे आप लिख दीजिए, और जो 3 रिमाइंडर बचता है उसको आप अपॉन 5 मतलब वही डेनोमिनेटर के साथ में लिख दीजिए। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 10/4। ठीक है, 10/4 को भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हो। यहाँ पे आप 10 को लीजिए, यहाँ पे आप 4 को लीजिए, तो 4 2 क्या होता है 8 होता है, तो 4 2 8 होता है। ओके, तो ये 2 टाइम में तो डिवाइड हुआ है और उसके बाद में 2 इसमें रिमाइंडर भी बच रहा है। तो 10 से 4 को जब हमने 4 को मतलब डिवाइड किया, 4 से हमने 10 को डिवाइड किया तो 4 2 8 मतलब 2 टाइम में तो ये डिवाइड हुआ। उसके अलावा रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका 2 बचा, तो आपको उस रिमाइंडर को यहाँ पे इस तरह से भी लिखना है। ठीक है, मतलब डेनोमिनेटर आपको वही यूज़ करना है उस रिमाइंडर के साथ में, और आप चाहो तो उसको कट भी कर सकते हो। तो फिलहाल आपको अभी इतना ही सीखना है कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं और जो भी आपका रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को डेनोमिनेटर के साथ में हम लिख देते हैं। तो ये हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब हम सीखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करने वाले हैं इम्प्रॉपर अभी भी हमने क्या सीखा था, अभी भी हमने सीखा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, आपका कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा हो जो ले लो, या फिर यही ले लो जैसे आपने अभी भी क्या करा था, यहाँ पे 1/3/5 लाया था ना आपने, 1/3/5 इसको कन्वर्ट किया था। तो अब हम 1/3/5 से 8/5 बनाते हैं। तो देखो हम कैसे बनाते हैं, तो 1/3/5 जो है आपका, वो आपका कौन सा फ्रैक्शन है, वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ से आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये जो डेनोमिनेटर होता है ना उससे आप उस होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 1 जा 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसमें ऊपर वाले नंबर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो 5 1 जा 5, 5 में 3 8 करा तो कितना हो गया 8। अब वापस यही डेनोमिनेटर आप यूज़ कर लोगे, तो ये आपका क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जैसे हम लेते हैं, आपकी इच्छा से ले लो कुछ भी, जैसे ले लो आप 3/2 आप ले लो तो 5। ठीक है, 3/2/5 हमने एक एग्जांपल लिया है ऐसे ही समझने के लिए कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले इस यहाँ पे डेनोमिनेटर से आप वॉल नंबर को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 5 3 क्या होगा आपका 15 होगा। ठीक है, उसमें ऊपर वाले नंबर को आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, मतलब प्लस। तो 5 3 तो 15, 15 में आपने 2 प्लस किया तो कितना हो गया आपका, 15 में आपने 2 प्लस किया तो आपका 17 हो गया। तो 17/5, तो ये आपका क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, नीचे वाला जो आपका डेनोमिनेटर होता है उससे होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15, और फिर 15 के अंदर मतलब जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नंबर आएगा उसमें आप न्यूमरेटर को 8 कर देते हो। तो 5 3 15, 15 में 2 8 करा तो 17/5। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शंस के टाइप क्या होते हैं, और हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम क्या सीखेंगे, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हम कंपैरिजन करेंगे फ्रैक्शंस के बीच में। मतलब हम फ्रैक्शंस को है ना, हम पता करेंगे कि दो अगर आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो उसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो फ्रैक्शन कंपैरिजन कर रहे हैं हम फ्रैक्शंस के बीच में, तो हम उसमें ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, इनका साइन का यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है 2/3 और 5/3 दिया हुआ है और इनको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो 2/3 और 5/3 को आपको कंपेयर करना है और उसके बीच में आपको इनमें से कोई साइन का यूज़ करना है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है फ्रैक्शंस को कंपेयर करते टाइम कि उनके डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर सेम नहीं होते ना तो आप उनको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो। बिकॉज देखो मेरी बात सुनो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में जो रैंक निकाली जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, वो एक ही क्लास के बच्चों के बीच में निकाली जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि 7th और 8th और 9th क्लास के बच्चों को मिक्स कर दिया देन उनके बीच में क्या निकाली जा रही है, रैंक निकाली जा रही है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है ना, फ्रैक्शन में भी जो रैंक मतलब इनके कंपेरिजन जो होता है ना वो भी सेम
फ्रैक्शन में होना चाहिए। इट मीन्स उनका डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप उसमें क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो उनका लेवल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो इनका कंपैरिजन बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहली चीज़ आपको कंपैरिजन करते टाइम फ्रैक्शन में ये देखनी पड़ेगी कि उनका डेनोमिनेटर सेम है क्या। तो यहाँ पे तो सेम है। अब क्या करोगे, डेनोमिनेटर सेम करने के बाद में आपको न्यूमरेटर को देखना है कि दोनों में से किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ग्रेटर है 2 से, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, हम इसके और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 6/4 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2/4। ठीक है, तो ये हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें आपको कंपैरिजन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। तो फर्स्ट कंडीशन पूरी हो चुकी है कि दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। तो अब हम न्यूमरेटर की बात करते हैं, किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 ग्रेटर है 2 से। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं अब और कंपेरिजन की। तो जैसे अगर मान लो हम वो कंडीशन लेते हैं जब आपका डेनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो आप कैसे कंपेयर करोगे। तो हम एक कंडीशन लेते हैं, जैसे आपके लेते हैं हम 6/3 और एक कंडीशन हम लेते हैं जैसे आपका ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने ये एग्जांपल है जिसमें आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। देन आपको चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों के डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ जाती है कि दोनों अभी तक सेम नहीं है, मतलब दोनों के डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि आपको इन दोनों के डेनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब डेनोमिनेटर को सेम बनाने के भी तरीके होते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले ये बताइए 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है। वैसे आप सबको एलसीएम लेना आता है, फिर भी हम देख लेते हैं 3 और 2 का क्या होगा। तो हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिवाइड होगा ही नहीं, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 टाइम है। एंड हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम है। तो 2 × 3 इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। तो आपको क्या करना है, जब आपकी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तो आपको उन दोनों डेनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपको, उनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कितना आया, इसका 6 आया। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ही फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को 6 बनाना है। दोनों ही फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को आपको 6 बनाना है। तो 6/3 है, इसका डेनोमिनेटर 3 है और इसको 6 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसके डेनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो अगर आप किसी चीज़ के डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको न्यूमरेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कंपलसरी है ये। उसी तरीके से आप इधर देखिए, यहाँ पे डेनोमिनेटर 2 है, इसको भी आपको क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 6 बन जाता है। पर अगर आप किसी नंबर के डेनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये कंपलसरी होता है। जैसे आपके घर पे कोई चीज़ आती है तो जैसे अगर आप 2 ब्रदर एंड सिस्टर है तो दोनों के लिए आती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप किसी को नीचे वाले नंबर को, मतलब डेनोमिनेटर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 बनाने के लिए, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे आप डेनोमिनेटर जो आपका 2 है उसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। सो हम देखते हैं, ये हो जाएगा 6 2 12 और ये आ जाएगा आपका 3 2 6। ये बॉक्स अपने एज इट इज जगह पे, ये 5 3 क्या हो जाएगा 15 और ये 2 3 6। तो अब आप देख सकते हो दोनों का डेनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब आप देखिए दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो दोनों के न्यूमरेटर में से कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये वाला न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला फ्रैक्शन आपके लिए क्या हो चुका है, ग्रेटर हो चुका है। सो अभी हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें डेनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें हम वापस से फ्रैक्शंस को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। मैंने आपको अभी भी पहले भी कहा था कि ये जो इंट्रोडक्शंस के वीडियो है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पूरी एक्सरसाइज का आइडिया हो जाएगा। आप इनके क्वेश्चंस करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो देखो यहाँ पे 3 और 5 डेनोमिनेटर है जो दोनों सेम नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है कंपेयर करने के लिए कि आपको दोनों के डेनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 1 जा 3, देन 5 एज इट इज़ आ जाएगा, देन 5 1 जा 5। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आया, 3 × 5 = 15। तो 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो वो आपका कितना आता है, 15 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है उसको भी आपको 15 बनाना है और इस वाले डेनोमिनेटर को भी आपको 15 बनाना है, दोनों को 15 बनाना है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 7/3 में आपको इस 3 को 15 बनाना है। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 15 बन जाए। 3 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि वो 15 बन जाएगा। तो अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो न्यूमरेटर बोलता है मुझे भी मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पे 2/5 है, इस 5 को भी मुझे 15 बनाना है। तो 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से, क्योंकि 5 3 से क्या होता है 15 होता है, इसलिए 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर बोल रहा है मुझे भी मल्टीप्लाई करो, तो उसको भी करना पड़ेगा। अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35 और ये 5 3 जा 15 और ये आपका ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 3 जा आपके लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 5 3 जा आपके लिए 15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों के डेनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो दोनों के डेनोमिनेटर सेम है तो दोनों के न्यूमरेटर को देखिए, इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा और इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या किया है, आज हमने सीखा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पार्ट ऑफ वॉल, किसी कंप्लीट का पार्ट क्या होता है आपके लिए फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शंस किस टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में हमने फ्रैक्शंस का कंपेरिजन सीखा, मतलब फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है। तो हम एक इक्वल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 2/5 और यहाँ पे भी आपको 2/5 दिया हुआ है, तो ये आपके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर मान लो दोनों के डेनोमिनेटर सेम नहीं हो और जब हम उनको सेम बनाए एलसीएम लेके उसके बाद वो दोनों फ्रैक्शन सेम आ जाएँ तो भी वो हमारे लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट अभी तक आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो खत्म नहीं हुआ है, पर आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है हम आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं हुआ है, अभी तक तो डेसिमल का इंट्रोडक्शन भी बाकी है। तो इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो 2-3 वीडियो होने वाले हैं, तो उसमें आपको इनको अच्छे से समझना है, बिकॉज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही इस एक्सरसाइज को समझने का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके लिए इतना ही।